हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम क्लास सेकंड का हिंदी का लेसन पढ़ने वाले हैं और लेसन का नाम है शेर और किशमिश और ये लेसन है हमारा चैप्टर 13। इससे पहले कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हमारा अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का जैसे शीर्षक हम देख रहे हैं शेर और किशमिश। तो यहाँ पर पहले हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया है। हम इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक बार पढ़ लेते हैं। खूबसूरत, पहाड़ियाँ, गांव वाले, अत्यधिक, टिमटिमाते, अचरज, बहादुरी, झांका, कदापि, किशमिश, बिल्कुल, सन्नाटा, खूंखार, धम्म, उजाला, उछलकर, छुटकारा, धन्यवाद, भयानक, भूखा प्यासा। एक बार और रिवर्स ऑर्डर में इन्हें हम पढ़ते हैं। भूखा प्यासा, भयानक, धन्यवाद, छुटकारा, उछलकर, उजाला, धम्म, खूंखार, बिल्कुल, सन्नाटा, किशमिश, कदापि, झांका, बहादुरी, अचरज, टिमटिमाते, अत्यधिक, गांव वाले, खूबसूरत, पहाड़ियाँ। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। इनको आप 4 से 5 बार, जब तक आप इन्हें अच्छे से नहीं समझते हैं तो रिपीट कर करके देखेंगे और कई कई बार बोलेंगे। चलिए अब हम चैप्टर अपना पढ़ते हैं। एक गांव था, वह बहुत खूबसूरत था। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता था तो सभी गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। अत्यधिक ठंड का समय था। सारी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थीं। शेर बहुत भूखा था क्योंकि कई दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह पहाड़ी से नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वह शिकार की खोज में घूम रहा था, तभी दूर से उसे एक मकान दिखाई दिया। मकान की खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अतः वह खिड़की के नीचे बैठ गया। मकान के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, ऊ आ ऊ आ। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर उधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे और जोर की आवाज़ सुनाई दी, चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के पास बैठा है, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना अभी भी जारी रहा। उस पर डरने का कोई असर ना पड़ा। खिड़की के नीचे बैठा हुआ शेर सोच रहा था कि अजीब बच्चा है यह, काश मैं उसे देख सकता। यह न तो लोमड़ी से डरता है न भालू से। शेर को अब जोर की भूख सताने लगी। वह खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई, देखो शेर आ गया। शेर वह रहा खिड़की के नीचे, लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को अचरज हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। शेर ने सोचा, यह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के नीचे हूं। उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था, अतः उसे शेर का नाम सुनकर भी कदापि डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता हो। अब उसे चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, लो अब तो चुप हो जाओ, यह देखो किशमिश। यह सुनकर बच्चे ने तुरंत रोना बंद कर दिया। अतः अब वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है, जरूर बहुत खूंखार होगा। उसी समय कोई भारी चीज धम्म से उसकी पीठ पर गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो घर में घोड़ा चुराने आया था। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर वह इसकी पीठ पर कूदा था। उसकी तो जान ही निकल गई जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, घोड़े की नहीं।
शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ने लगा, जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े, परंतु चोर ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अतः शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने उछलकर डाली पकड़ ली और तेजी से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। शेर से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। अतः वह भूखा प्यासा पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। और इस प्रकार इस लेसन का अंत होता है। तो बड़ा ही मज़ेदार ये पार्ट था हमारा। इसमें हमने देखा एक्चुअल में एक ये व्यंग पार्ट है, यानी कि एक हंसी का पार्ट है। इसमें जो है एक शेर का वर्णन किया गया है, जो शक्तिशाली और बलवान होते हुए भी बहुत डरपोक और कायर प्रवृत्ति का है। तो कहानी को एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। एक शेर है पहाड़ी के ऊपर, वो रहता है गांव के पास में, और जब वो दहाड़ मारता है तो गांव वाले सभी डर जाते हैं। और एक दिन जो है ठंड का समय आ गया है, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ गई है, तो शेर को ऊपर पहाड़ों पर कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अब वह कई दिन से भूखा है, तो वो कुछ खाने के लिए गांव के अंदर पहाड़ी से नीचे उतर कर आता है। अब वो जाकर एक घर में जो है खिड़की से रोशनी चमक रही थी। अब खिड़की में से रोशनी को देखते हुए खिड़की के नीचे जाके बैठ जाता है कि यहाँ पर खाने को कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब वहाँ एक बच्चा रोए जा रहा था, उस खिड़की के अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो माँ बच्चे को कभी डराने के लिए कहते, बेटा सो जा, भालू आ जाएगा, बेटा सो जा, लोमड़ी आ जाएगी, बेटा सो जा, शेर आ जाएगा। लेकिन बच्चा सोता नहीं है, बच्चा चुप नहीं होता है। अब तभी माँ बेटे को किशमिश कहती है, ये ले किशमिश, और जो बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। अब शेर सोचता है कि भाई जो है किशमिश तो कैसी चीज़ है, कितना भयानक जीव होगा। कि बच्चा किसी भी चीज़ से नहीं डरा और किशमिश के नाम से डर गया, तो किशमिश तो कोई बहुत बड़ी और भयानक चीज़ होगी। अब तभी जैसे शेर वहाँ बैठा था, तो उस घर में ही एक चोर आया था, वो घोड़ा चुराने के लिए आया था। अब उसे नीचे वो दीवार खिड़की के पास शेर जो होता है, उसे ऊपर से ऐसा लगता है ये घोड़ा हो, तो वो ऊपर से उस शेर के ऊपर कूद पड़ता है, जिसे वो घोड़ा समझ के कूदता है। अब जैसे वो कूदता है, शेर डर जाता है। शेर सोचता है कि मेरे ऊपर जो है किशमिश आके कूद गया, किशमिश कोई बहुत बड़ा जीव है। अब शेर भागना शुरू कर देता है। अब चोर जो होता है वो पीठ पे रहता है उसकी, और वो उसे कस के पकड़ लेता है एकदम। जब उसे पता चलता है कि ये शेर है, उसे डर लगता है कि कहीं मैं गिर गया तो शेर मुझे खा जाएगा। और शेर ये लड़ता रहता है कि मेरी पीठ पर जो किशमिश बैठ गया है, और अगर जो है किशमिश मुझे कहीं खा ना जाए या मुझे कहीं मार ना दे। तो वो भागता रहता है। इतने में सुबह जो है उजाला हो जाता है। भागते भागते जो चोर है शेर की पीठ पे से ऊपर एक डाली को पकड़ लेता है, और डाली पकड़ के जो पेड़ पे चढ़ जाता है, और पेड़ पे चढ़ के उसकी जान बच जाती है। तो शेर भाग के अपने वापस पहाड़ी पे चला जाता है, और वहाँ जाके भगवान को धन्यवाद देता है कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो है किशमिश से बचा लिया। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। तो इस समय पता चलता है कि शेर जो है इस कहानी में बड़ा डरपोक है। ये शेर जैसी बहादुरी उसके अंदर नहीं है। तो अब इस लेसन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने हाईलाइट करवाए हैं, एक तो इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद ये वर्ड मीनिंग्स हैं: खूबसूरत, सुंदर, ताक में, मौके की तलाश में, चिंता, फिक्र, सन्नाटा, चुप्पी, खूंखार, हिंसक या निर्दयी, उजाला, रोशनी, चैन, आराम, जीव, प्राणी। ये शब्दार्थ भी आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। इन्हें कॉपी में नहीं करना, सिर्फ मौखिक रूप में उत्तर देने हैं। गांव कैसा था? तो गांव बहुत खूबसूरत था। मकान के अंदर से किसके रोने की आवाज़ आई? तो मकान के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। शेर किसके ऊपर चढ़कर दहाड़ मारता था? तो पहाड़ी के ऊपर चढ़कर दहाड़ मारता था। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहाड़ी के पीछे रहता था, तो कौन रहता था? शेर। सारी पहाड़ियाँ किससे ढकी हुई थी? बर्फ से, तो बर्फ पे राइट लगाया है। शेर की दहाड़ सुनकर कौन कांपता था? तो गांव वाले शेर की दहाड़ सुनकर कांपते थे। चोर औरत के घर में क्या चुराने आया था? तो चोर औरत के घर में घोड़ा चुराने आया था। तो ये हमने टिक कर दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शेर पहाड़ी से उतरकर क्यों और किस लिए गांव में घुस गया? तो इसका आंसर हमने लिखा है, शेर पहाड़ी से उतरकर अपनी भूख मिटाने के लिए गांव में घुस गया। शेर क्या सोचकर खिड़की के पास आकर बैठा? शेर यह सोचकर खिड़की के पास आकर बैठ गया कि यहाँ खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। शेर क्या सोचकर अपनी जान बचाकर भागा? शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश कूदा होगा, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भागा। चोर अंधेरे में किसे घोड़ा समझकर उसकी पीठ पर कूदा? चोर अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर उसकी पीठ पर कूदा।
शेर ने मन ही मन भगवान से क्या कहा? शेर ने मन ही मन भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शेर पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता था। वह शिकार की खोज में घूम रहा था। किशमिश का नाम सुनकर बच्चे ने तुरंत रोना बंद कर दिया। शेर ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। इस क्वेश्चन में हमें सही और गलत के निशान लगाने हैं। पहला, गांव के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, तो बिल्कुल सही है। बच्चा शेर का नाम सुनकर चुप हो गया, तो चुप नहीं हुआ था, किशमिश का नाम सुनकर चुप हुआ था, तो ये क्वेश्चन गलत है। शेर बहुत बहादुर था, शेर बहादुर नहीं था, डरपोक था, तो ये भी गलत है। चोर ने शेर को कसकर पकड़ लिया था, हाँ बिल्कुल सही। शेर की पीठ पर किशमिश कूदा था, शेर की पीठ पर किशमिश नहीं कूदा था, चोर कूदा था, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। और ये वीडियो बस अपनी यहीं तक थी आज हमारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।